निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। कल की तुलना में बहुत शानदार अगर आप देखें तो ये क्लोज है बहुत नज़दीक 24,970 25,000 के अनुज। अप्रोच क्या रहेगी इस प्राइस पर और कल के लिए आउटलुक? अप्रोच वही वीडियो जो कल हमने ली थी, लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। कल आपको याद होगा क्लोजिंग में हमने एक व्यू लिया था कि लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी है अब इस मार्केट में। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, इंट्राडे में भले ही वॉलेटिलिटी रहे, भले ही इंट्राडे में लगे आपको कि मार्केट नहीं चल रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप कैरी कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। और 24,350 के लोगों के मुकाबले हम ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। ऑब्वियसली 24,350 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, वो अलग बात है, लेकिन आज भी मार्केट ने हायर लो बनाया है। हाँ, हम हायर हाई नहीं बना पाए, लेकिन हायर लो बनाया हमने। कल के लो से हायर लो है, एक बॉटम बना है मार्केट में, और बस कल हायर हाई बन जाए। अगर गैप अप के साथ हो जाइए तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी मार्केट के लिए। लेकिन 25,000 इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि एक गैप के साथ टूटना चाहिए, और उसके बाद शायद फिर आप और आगे पॉजिटिवली इसको अप्रोच कर पाएँ, तो कैरी करने का सजेशन होगा। चलिए, तो डेट्स यहाँ से कैरी करने हैं आपको और विदाउट एनी फियर। और देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, बट प्राइस बाय जैसे कि अनुज कह रहे थे कि ये क्लोज बढ़िया है, और अगर आप कैरी कर रहे हैं तो इंट्राडे वोलेटिलिटी सामना करना पड़ रहा है, बट पोजिशनली इट्स गिविंग रिवॉर्ड। कुछ देर में चलेंगे डेली रूम चेक के लिए यतिन के पास, लेकिन उससे पहले जरा आपको एक बार मार्केट ब्रेथ दिखाता हूँ। और नहीं, एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स ले लेते हैं कल के, उसके बाद चलेंगे मार्केट ब्रेथ दिखाने के लिए। थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। मानस, कल के लिए बुधवार की सुबह के लिए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? तो देखिए कल के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 395 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 387 का लगाना है और टारगेट 410 410 रुपए के सेट करने हैं। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। गाबा से बताइए आप क्या कर रहे हैं पिक? आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। ट्रेड का है 708। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 704 का, करीब 4 रुपए का स्टॉप, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से टारगेट 720 पॉसिबल है। 720 यूपीएल केमिकल बास्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता है बस सुबह से। फर्स्ट एक्सेस में स्ट्रेंथ है। श्रीकांत, आपका ट्रेड? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है वीरेंद्र, यहाँ पे ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है कंजम्पशन बास्केट से इसे खरीदा जा सकता है। अच्छी तेजी बनी है स्टॉक में। कल के दिन में भी एक अच्छी स्पाइक आई थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि उसका कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है। करंट लेवल से अगर मैं खरीदता हूँ 5,500 पे, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 5,450 का, यानी 50 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 5620 या 5650 तक भी जा सकता है, तो काफी अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल से ब्रिटानिया को खरीदे। ओके, ब्रिटानिया, ये श्रीकांत जी के पिक। और एफएमसीजी स्पेस में आज एक्शन तो है, 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है आज के सेशन में और क्लोजिंग होने की तरफ बढ़ रहा है। बताइए रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं, कल के लिए क्या कैरी करेंगी? जी 2 बजे जब हम शो में आए थे तो हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्च करा था 1316 पे। यहाँ इंट्राडे टारगेट हो चुका है, लेकिन हम इसको कैरी ओवर करेंगे फॉर द सेकंड टारगेट, जो हमारा बीटीएसटी टारगेट होगा, एंड दैट वुड बी 1345। एंड हम अब अपने एसएल को ट्रेल करके ले सकते हैं 1325 पे। स्पिरिट्स 132760 पर यही कैरी करेंगे आप बीटीएसटी ट्रेड के तौर पे। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, कोलगेट पामोलिव कोलपार को लेकर जाएंगे अपने 20 EMA के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देते हुए है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2350 2380 कोलगेट पामोलिव को आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2240 का। ओके, अगेन एफएमसीजी स्पेस से कोलगेट कविता जी ने पिक किया है। अच्छा मूव यहाँ पे पूरा स्पेस देता हुआ। चलिए अब डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, कौन से दो स्टॉक्स पर आज